So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस पिछले लेक्चर्स में स्टार्ट किया था जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं. उसके ऊपर और एक क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन में. लेट अस कंटिन्यू. दिस वन इज द क्वेश्चन जिसमें हमें क्या करना है. अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं. देखो, फिगर शोज द पिक्टोरियल व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द फर्स्ट एंगल मेथड. ड्रॉ द फ्रंट व्यू इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स. अभी एक्स कहाँ पे दिया है? इस साइड से फ्रंट व्यू दिया है. और आगे क्या पूछा है? देखो, एंड ड्रॉ द राइट हैंड साइड व्यू. क्या बोला है? राइट हैंड साइड व्यू. तो अगर इधर से मैं फ्रंट व्यू देखता हूँ तो मेरा राइट हैंड कहाँ पे आएगा? यहाँ पे. तो इस साइड से देखना है मुझे. तो इस साइड से राइट हैंड साइड व्यू देखूंगा मैं. रखूंगा कहाँ पे? लेफ्ट साइड में रखूंगा. सो दिस विल बी माई राइट हैंड साइड व्यू एंड दिस व्यू विल बी फ्रंट व्यू. यहाँ तक क्लियर है सबको? तो अभी हमें लेआउट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फ्रंट व्यू हमारा इधर आएगा तो राइट हैंड साइड व्यू मतलब राइट हैंड से देखूंगा. रखूंगा कहाँ पे? लेफ्ट पे. साइड व्यू. यहाँ पे क्या आएगा? फ्रंट व्यू. यहाँ पे क्या आएगा? नीचे टॉप व्यू. तो उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा? अभी एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेंगे. तो यहाँ पे एक एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करो. यहाँ पे एक प्रोफाइल प्लेन ड्रॉ करो. ठीक है, कंटिन्यू विथ मी. दैट इज अवर रेगुलर प्रैक्टिस. तो दिस इज योर एक्स वाई एक्सिस, राइट. एंड देन ड्रॉ दी प्रोफाइल प्लेन. हो गया. फिर क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप, ऊपर 10 mm, नीचे 10 mm, लेफ्ट साइड में 10 mm, राइट साइड में 10 mm. करो फटाफट. ये 10 mm ऊपर लाइन ड्रॉ कर लिया. ये 10 mm नीचे लाइन ड्रॉ कर लिया. फिर 10 mm लेफ्ट साइड में, 10 mm राइट साइड में. जिस पे हमने लेआउट बना लिया. अब क्या करेंगे? अब फ्रंट व्यू शुरू करेंगे. तो फ्रंट व्यू कहाँ से देखना है? इस साइड से देखना है. तो कैसे दिखेगा फ्रंट व्यू? दिखाता हूँ. तो इस साइड से हमें फ्रंट व्यू देखना है. तो क्या आएगा? दिखाओ, बताओ. अभी हमें मैंने क्या बताया है? कोई भी अगर मशीन एलिमेंट आता है तो उसको आइडेंटिफाई करो कितने एलिमेंट्स उसमें हो सकते हैं. तो यहाँ पे देखो क्या है. यहाँ पे आपको एक एल ब्रैकेट दिख रहा है. कैन यू सी दिस एल ब्रैकेट? तो ये एल ब्रैकेट कैसे दिखेगा? इस तरह से एल ब्रैकेट है ये. ठीक है, जिसमें ये होल किया हुआ है. जिसमें एक स्लॉट है, होल नहीं है, स्लॉट है. इस तरह से. ठीक है, तो ये एक बेसिक एलिमेंट हो गया. इसको नंबर 1 देंगे. और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? इसके ऊपर ये बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पे. तो यहाँ पे अगर ये बॉक्स निकालता हूँ मैं इस तरह से, ये एलिमेंट नंबर 2 यहाँ पे. इसको नाम नंबर 2 देंगे हम. और तीसरा एलिमेंट क्या है? ये रिब है. इनको कनेक्ट करने वाली क्या है? ये रिब है. इनको दोनों को ज्वाइन करने के लिए एक एक्स्ट्रा रिब डाल दिया है. वो रिब अगर तीसरा एलिमेंट है वो ड्रॉ करता हूँ मैं. इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक एक रिब डाल दिया है. ठीक है, इस तरह से थर्ड एलिमेंट का अटैच किया है. सही है. तो इन तीनों से अगर क्या बन रहा है? हमारा पूरा ऑब्जेक्ट बन रहा है. तो इन तीनों को क्या करेंगे? फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू में रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे हर बार. हम यहाँ पे फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे अभी. तो हमें क्या करना है? अभी एलिमेंट नंबर 1 से शुरू करना है. तो एलिमेंट नंबर 1 क्या है? एक ब्रैकेट है, एल ब्रैकेट. तो एल ब्रैकेट का कितना लेंथ है? देखो 96 mm है. हाइट कितना है? 64 mm. तो 96 mm का ये जो कॉर्नर है ये हमारे पास यहाँ पे है. तो यहाँ से 96 mm की एक फेयर लाइन ड्रॉ करो. यहाँ से 64 mm की एक दूसरी फेयर लाइन ड्रॉ करो. सो दिस विल बी अ 96 mm लाइन. ओके, वहाँ से क्या करना है? अभी 64 mm की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है. एल ब्रैकेट कंस्ट्रक्ट करना है हमें. तो अभी एल ब्रैकेट का हाइट कितना है? ये विड्थ कितना है? देखो यहाँ पे 16 mm दिया हुआ है. इधर भी 16 mm दिया है. देखो ये वाला यहाँ पे दिया है. तो ये कितना बन रहा है? 16 mm. तो ये 16 mm हाइट हो गया. ये विड्थ भी 16 mm हो गया. तो यहाँ से ऊपर वर्टिकल 16 mm की लाइन ड्रॉ करोगे. यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन 16 mm की लाइन ड्रॉ करोगे. तो उसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करके रखेंगे हम इस साइड पे भी. यहाँ पे कितना है? 16 mm है. फेयर लाइन ड्रॉ करना है 16 mm का. सिमिलरली यहाँ पे वर्टिकल 16 mm आएगा. जिस तरह से यहाँ पे वर्टिकल 16 mm की लाइन ड्रॉ कर लो. अब ये 2 पॉइंट्स मिल गए. यहाँ से वर्टिकल लाइन प्रोजेक्ट करो, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन प्रोजेक्ट करो. दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे. इनके प्रोजेक्शंस हमें साइड व्यू में भी लगने वाले हैं. तो वो प्रोजेक्ट करके रखो अभी से. तो इसको अगर मैं वर्टिकली प्रोजेक्ट करता हूँ, इस तरह से वर्टिकली प्रोजेक्ट कर लिया. अब हॉरिजॉन्टली इसको प्रोजेक्ट करो. और अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो फेयर कर लो, क्योंकि हमें पता है कहाँ तक है वो लाइन. हमें पता है कि वो यहाँ तक ही है. तो इसको फेयर करो. और फिर इसको इधर प्रोजेक्ट भी करके रखो, बाद में लगेगा वो. एंड देन ये वर्टिकल एज फेयर करो. लाइक दिस. हो गया. अब हमने एल ब्रैकेट को कंप्लीट कर लिया. अभी एल ब्रैकेट में क्या बाकी है? सिर्फ ये जो स्लॉट है इसका ये जो वर्टिकल एज है ये हमें दिखेगा. ये एज इधर से अगर मैं देख रहा हूँ तो वो हाइड है पीछे. तो वो क्या करना पड़ेगा? उसको डैश लाइन्स दिखाना पड़ेगा. वो कैसे फाइंड करने का? उसका डिस्टेंस दिया है देखो.
ये सेंटर का डिस्टेंस 20 mm है, उसके आगे रेडियस जाना पड़ेगा। रेडियस कितना है इसका, कैसे फाइंड करोगे? तो ये स्लॉट का विड्थ दिया है 16 mm, तो स्लॉट का विड्थ अगर 16 mm है तो इसका डायमीटर कितना हो गया? 16 mm हो गया इस स्लॉट, ये सर्कल का। तो ये सर्कल का डायमीटर अगर 16 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 8 mm हो जाएगा। तो ये 8 mm और ये 20 mm, टोटल कितना बन गया? 28 mm। तो 28 mm इस कॉर्नर से यहाँ तक, ये कितना डिस्टेंस है? 28 mm है। तो यहाँ से 28 mm मेजर करो, वहाँ से एक डैश लाइन ड्रॉ करो, वहाँ से 8 mm आगे जाओ, वहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करो। दैट विल बी योर फाइनल फ्रंट व्यू फॉर दिस एल ब्रैकेट। तो भाई 28 mm इधर आऊँगा मैं, वहाँ पे मैं डैश लाइन ड्रॉ करूँगा, हो गया। और फिर यहाँ से 20 mm इधर आऊँगा और वहाँ पे सेंटर लाइन ड्रॉ करूँगा। सेंटर लाइन भी चाहिए मुझे, और इस सेंटर लाइन को नीचे भी प्रोजेक्ट करके रखो, बाद में लगने वाला है हमें। इस तरह से हमने एल ब्रैकेट का फ्रंट व्यू कंप्लीट कर लिया। अब इसके ऊपर सेकंड एलिमेंट कौन सा है? सेकंड एलिमेंट ये बॉक्स बिठा हुआ है, ठीक है। तो बॉक्स अगर फ्रंट व्यू से देखता हूँ तो क्या दिखेगा? ये शेडेड पार्ट है, इतना ही दिखेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले ये कंस्ट्रक्शन में हमें ड्रॉ कर लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके ऊपर उस सर्कल का सेंटर ढूंढना पड़ेगा, ये वाला, और फिर ये हाफ सर्कल कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट अस ड्रॉ दैट बॉक्स फर्स्ट। तो बॉक्स कैसे आएगा बताओ मुझे? बॉक्स का डायमेंशन देखो क्या है, ऊपर वाले सरफेस से ये वर्टिकल डिस्टेंस देखो, ऊपर वाले सरफेस से ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? 28। तो यहाँ से इस कॉर्नर से ऊपर जाओ 28 और वहाँ से एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करो। 28 mm के ऊपर एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करो। 28 mm के ऊपर एक कंस्ट्रक्शन लाइन में यहाँ से वहाँ तक ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। हो गया यहाँ तक। ये बॉक्स का हाइट हमने प्लॉट कर लिया। अब ये बॉक्स का विड्थ कितना है देखो यहाँ पे, ये वाला। तो ये टोटल मेजर करना पड़ेगा। 24 + 8 कितना होता है? 8 and 8 16, 16 + 24 40। तो टोटल कितना बन गया? 40 बन गया। तो 40, यहाँ से 40 मेजर करो, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। यहाँ से मैं क्या करूँगा? एक 40 mm की लाइन वर्टिकल, जो कि फेयर रहेगी, हमें पता है वो फाइनल लाइन है। तो 40 mm की मैं एक फेयर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो फ्रंट व्यू ऑफ द बॉक्स इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। उसमें क्या करना पड़ेगा? अभी सर्कल का सेंटर ढूंढना पड़ेगा। सर्कल का सेंटर कहाँ पे आएगा बताओ? इसके सेंटर पे। ये कितना है? 40। 40 का सेंटर कितना हो गया? 20। तो 20 पे वो सर्कल का सेंटर मार्क करो और वो सेंटर लाइन ड्रॉ करो 20 mm पे। 20 mm पे क्या करेंगे? सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। 20 mm पे सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिया। वहाँ से क्या मिल गया मुझे? उस सर्कल का सेंटर मिल गया। उस सेंटर को लो, कितना रेडियस रहेगा बताओ मुझे? सर्कल का रेडियस कितना लेना पड़ेगा? यहाँ पे ऑब्जर्व करो कितना, ये टोटल 24 है, तो रेडियस कितना आएगा? 12 mm आएगा। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 mm। 12 mm रेडियस रह के हाफ सर्कल ड्रॉ करो। 12 mm रेडियस लेके हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। अब क्या करोगे? क्या बचा इसमें भी? ये ऊपर वाले दो टॉप एजेस है, ये वाला और ये वाला, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो इसको ये यहाँ पे दिख रहा है, हमने कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करके रखा था, इसलिए उसको कंस्ट्रक्शन किया था, क्योंकि वो फाइनल नहीं था पूरा एज। तो इसमें ये टॉप वाला एज जो है वो फाइनल हो जाएगा, दिस मच एंड दिस मच, विच इज ऑफ 8 mm ईच। दोनों 8-8 mm के स्लॉट्स है, ठीक है। इस तरह से हमने सेकंड एलिमेंट का फ्रंट व्यू कंप्लीट कर लिया है। अब बचा कौन? तीसरा एलिमेंट। तीसरा एलिमेंट कौन है? रिब है। तो रिब का फ्रंट व्यू क्या आएगा? सिर्फ ये लाइन ड्रॉ करना रहेगा, ये ट्राइंगल दिखेगा ना मुझे। ट्राइंगल कैसे बनेगा? उसके दो एजेस तो ऑलरेडी बन चुके हैं, ये वाला बन चुका है, ये वाला बन चुका है। तो बचा कौन? ये ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस, उसको ज्वाइन कर दो, आपका तीसरा एलिमेंट का फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? डायमेंशनिंग। डू इट नाउ। तो इस तरह से मैंने रिब का एज मैंने उसको ज्वाइन करके, कॉर्नर्स को ज्वाइन करके रिब मिल गया मुझे। एंड इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस फ्रंट व्यू। अब इसको डायमेंशनिंग करेंगे, तो डायमेंशनिंग में क्या दिखाएंगे? ये 16 mm दिखा दो, ये 16 mm दिखा दो, एंड ये 64 mm दिखा दो। रेडियस दिखा दो 8 mm, 8 mm स्लॉट्स दिखा सकते हो, ठीक है। फिर दिस हाइट कैन बी शोन 28 mm। दिस वन इज 64, दिस वन इज 16, दिस वन इज 96, दिस वन इज 16, दिस इज 28, so this is 8, 24, 8. Like this we have completed front view dimensioning. Okay, so now we'll go for the top view. Top view में क्या दिखेगा बताओ मुझे? इसके लिए मैं इसको बाजू में कर लेता हूँ। Now observe this, this will be top view. टॉप व्यू में क्या दिखेगा? ये जो एल सेक्शन है इसका, ये जो ऊपर वाला फेस है वो पूरा दिखेगा, ए एज भी पूरा रहेगा, इस एज को भी पूरा ड्रॉ करेंगे। ये भी एज हमें दिखेगा, ये भी एज हमें दिखेगा। फिर ऊपर से देखूंगा तो ये पूरा एज मुझे दिख रहा है, पीछे वाला पूरा एज दिख रहा है, इधर वाले एज में सिर्फ ये स्लॉट नहीं रहेगा। तो ये तीन साइड जो है उसके, ये वाली तीन साइड्स वो कंप्लीटली विजिबल है, तो उनको हमें प्रोजेक्ट कर लेना है पहले। तो प्रोजेक्ट दिस वर्टिकली, राइट। अब यहाँ से ये पीछे वाला एज पूरा कंप्लीटली विजिबल है, तो उसको ड्रॉ करो।
96 mm का। फिर ये वर्टिकल एज जो है वो कितना है, देखो यहाँ पे ये वाला, तो ये जो ये विड्थ दिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे 64 mm है। देखो टॉप व्यू में ये जो जाएगा 64 mm, तो 64 mm नीचे जाएंगे हम और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे 64 mm की। तो इस तरह से 64 mm की वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन 96 mm की आएगी, ड्रॉ इट। तो यहाँ से एक 96 mm की हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस, हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये जो है ऊपर से दिखेगा, तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीटली विजिबल है ऊपर से यहाँ तक, लेकिन वो स्ट्रेट दिखेगा ऊपर से। तो ये जो लाइन है इसको डार्क कर लेते हैं। ये जो प्रोजेक्शन हमने भेजा है वो स्टार्ट टू एंड हमें दिखेगा। दिस विल बी कम्प्लीटली विजिबल एज, ऊपर से इस तरह से रहेगा वो, सही है। फिर क्या करना पड़ेगा, अभी हम एलिमेंट नंबर 1 को पूरा करते हैं, उसके लिए स्लॉट को पूरा करेंगे। तो स्लॉट के लिए क्या है, ये हमें सेंटर लाइन ढूंढना पड़ेगा। कहाँ पे आएगा, देखो 16 mm यहाँ से नीचे वाले कॉर्नर से, फिर रेडियस कितना 8 mm है, तो 16 और 8 कितना हो जाता है 24 mm। सो नीचे से 24 mm पे उसका सेंटर लाइन है। सो नीचे से 24 mm आओ, वहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करो। वहाँ पे क्या किया, एक सेंटर लाइन ड्रॉ किया। दिस इज द सेंटर लाइन फॉर स्लॉट। अब इस सेंटर लाइन के दोनों साइड पे 8-8 mm जाएंगे, क्योंकि स्लॉट का विड्थ कितना है 16 mm है। ऐसा भी आप कर सकते हो। दूसरा, आप इस पे ऊपर हाफ सर्कल ड्रॉ कर लो 8 mm रेडियस का, और बचा हुआ पार्ट को उधर प्रोजेक्ट करो, तो दैट विल बी द बेटर वे। 8 mm का रेडियस का सर्कल ड्रॉ करो यहाँ पे, हाफ सर्कल। तो यहाँ से यहाँ तक 8 mm का सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। सो दैट एलिमेंट नंबर 1 जो है उसका स्लॉट हम पहले ड्रॉ कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इन दोनों लाइंस को प्रोजेक्ट कर दो, स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा। हो गया। एंड देन अभी क्या करेंगे, बचा हुआ हिस्सा जो है ये वाला और ये वाला, इसको कनेक्ट करेंगे। तो क्या मिल जाएगा, ये फाइनल टॉप व्यू मिल जाएगा एलिमेंट नंबर 1 का, जो बॉटम वाला था सबसे बेस जो है एल शेप का, उसका हमें टॉप व्यू मिल चुका है। अब हम सेकंड एलिमेंट के ऊपर जाएंगे। सेकंड एलिमेंट कौन है, ये वाला बॉक्स, ऊपर जो बॉक्स रखा हुआ है, ऊपर से क्या दिखेगा, देखो ऊपर से एक कंप्लीटली बॉक्स विजिबल है, कुछ भी हिडन नहीं है, और ये 2 एजेस दिखेंगे, ठीक है। सेंटर लाइन भी रहेगा, तो सेंटर लाइन को नीचे प्रोजेक्ट कर लो। फिर ये बॉक्स की विड्थ वहां से ऊपर से प्रोजेक्ट करके रखो। कितना हाइट है उसका बॉक्स का, भी ये वाला देखना पड़ेगा कितना है। देखो फाइंड आउट दिस, कितना मिलेगा। डायरेक्ट दिया नहीं है, ये डिस्टेंस डायरेक्ट नहीं दिया है। कैसे दिया है, टोटल 64 दिया है, 64 में से 22 गायब हो जाएगा। 64 में से 22 को माइनस करो तो बचा क्या, कितना बचेगा, कितना 64 में से 22 42 बचेगा। तो ऊपर से 42, पीछे वाले एज से कितना है 42 है, तो ऊपर से 42 का जो है वर्टिकल एज हमने ड्रॉ किया था कंस्ट्रक्शन में, उसको फाइनल करो 42 mm का। और फिर क्या करेंगे, इस वाले एज को कंप्लीट करेंगे डार्क में। कंप्लीट दिस इन डार्क। तो हमें क्या मिल गया, टॉप ऑफ द बॉक्स मिल गया। अभी उस बॉक्स में क्या रहेगा, ये एक एज रहेगा, दिस एज एंड दिस एज, इनको क्या करना पड़ेगा, डार्क करना पड़ेगा। उसके लिए प्रोजेक्शंस ले लो इन कॉर्नर्स के, इन कॉर्नर्स के प्रोजेक्शन को नीचे भेजो और फिर उसको डार्क करो। इस कॉर्नर के प्रोजेक्शन को क्या करना है, नीचे भेजना है और फिर उसको डार्क करना है फाइनल। सिमिलरली इस साइड पे भी, इस साइड वाला कॉर्नर के प्रोजेक्शन को नीचे भेजो एंड देन उसको डार्क करना है लाइक दिस। तो इन दिस वे सेकंड एलिमेंट का टॉप व्यू भी कंप्लीट हो चुका है। क्या बचा अभी, थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट का टॉप व्यू क्या आएगा, ये रिब है। रिब का टॉप व्यू में क्या दिखेगा, सिर्फ एज दिखेगा, ये वाला। पीछे वाला एज तो ऑलरेडी है, ऑलरेडी ये ऑलरेडी है, ये भी ऑलरेडी है, ये भी ऑलरेडी है। तो क्या बचा है, सिर्फ ये वाला। कितना विड्थ है, रिब का विड्थ कितना है, देखो 12 mm। तो यहाँ से नीचे 12 mm पे जाओ, नीचे क्या करना है 12 mm नीचे जाना है। तो वहाँ पे क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, दैट विल बी फेयर हॉरिजॉन्टल लाइन 12 mm के ऊपर। यहाँ से यहाँ तक रिब रहेगा। इस तरह से हमने रिब का थर्ड एलिमेंट का भी टॉप व्यू कंप्लीट कर लिया। अभी टॉप व्यू में कुछ इनविजिबल है क्या, उसको वेरीफाई करो। इज देयर एनीथिंग इनविजिबल, अगर नहीं है तो ठीक, फिर हम क्या करेंगे, डायमेंशनिंग करेंगे। तो डायमेंशनिंग में क्या कर दो, वो रेडियस दिखा दो इस सर्कल का 8 mm। तो 8 mm जैसे रेडियस दिखाओगे, स्लॉट का विड्थ 16 mm बन जाएगा। फिर ये 16 mm दिखा दो,
तो वो स्लॉट कहाँ पे लोकेट किया हुआ है, 16 mm पे लोकेट किया हुआ है, सही है। तो ये रिप का विड्थ मैंने 12 mm दिखा दिया। सिमिलरली ये सेंटर लाइन नीचे से कितना है, 16 और 8 24 mm, तो 24 mm पे सेंटर लाइन दिखा देता हूँ, 24 mm पे सेंटर लाइन दिखा दिया। अब क्या बचा, सर्कल का रेडियस, इस सर्कल का रेडियस कितना है, R8, मतलब स्लॉट कितने का बन जाएगा, 16 का बन जाएगा, ठीक है। फिर इधर क्या दिखाना पड़ेगा, ये कितना है 40 mm है, 42 mm है, और ये 22 mm है, दिस वन इज 22, दिस इज 42। इन दिस वे टॉप व्यू का हमने डायमेंशनिंग कंप्लीट कर लिया। अब हम जाएंगे राइट हैंड साइड व्यू। राइट हैंड साइड व्यू किधर आएगा, इस साइड पे आएगा, ठीक है। तो उसको बदल देता हूँ मैं पिक्चर को, इसको उधर रख देता हूँ। तो इस तरह से राइट हैंड साइड व्यू देखेंगे। अभी हम कहाँ से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे, ठीक है। तो क्या दिखेगा देखो, उसके लिए क्या करेंगे, पहले ओवरऑल प्रोजेक्शंस डाल रखेंगे, उसके लिए 45 डिग्री की लाइन लगेगी, वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। राइट हैंड साइड व्यू हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन पढ़ा है हमने, तो ये 45 डिग्री की लाइन होगी। अब हम इसको प्रोजेक्ट कर लेते हैं विड्थ को, हम उसको वर्टिकली भी प्रोजेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से मुझे राइट हैंड साइड व्यू का बॉक्स मिल गया। अब राइट हैंड साइड व्यू में देखो क्या क्या रहेगा, यहाँ से मैं जब देखूंगा तो ये इस साइड का जो एज है वो पूरा दिख रहा है मुझे, ये साइड वाला बॉटम वाला एज पूरा दिख रहा है मुझे। तो इन दोनों को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये कॉर्नर कहाँ पे है, ये कॉर्नर हमारे यहाँ पे, तो ये वाला एज और ये वाला एज, इनको फाइनल करो, तो बॉटम का एज पूरा कंप्लीट फाइनल हो जाएगा 64 mm का। टॉप वाला एज वर्टिकल एज जो है वो भी 64 mm का ही है शायद, हाँ 64 mm का ही है, वो भी फाइनल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको इस एलिमेंट के एल सेक्शन में देखो, यहाँ से मैं जब देखूंगा तो ये एज मुझे पूरा दिखेगा, ये बॉक्स पूरा कंप्लीट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको यहाँ से प्रोजेक्ट करके, इसको यहाँ से ये वाला सेक्शन जो है इसको यहाँ से प्रोजेक्ट किया हमने ऑलरेडी, या इधर से देखूंगा मैं तो एज पूरा दिखेगा मुझे, तो इस एज को फाइनल कर लेंगे। फिर इस वर्टिकल एज को भी 16 mm हाइट जिसका है ये वर्टिकल एज, ये भी फाइनल रहेगा, राइट। इन दिस वे फ्रंट व्यू से हमें ये बॉक्स पूरा दिखे, उसमें स्लॉट दिखेगा, तो स्लॉट के जो ये प्रोजेक्शंस है इनको इधर भेज दो, स्लॉट के प्रोजेक्शंस भेज दो इधर। सिमिलरली इस साइड का स्लॉट, फिर सेंटर लाइन भी भेजना पड़ेगा, तो अभी से भेज देता हूँ मैं, ये सेंटर लाइन, नीचे वाला एज, इनको वर्टिकली प्रोजेक्ट करो। जो प्रोजेक्शंस ले रहे हो उधर से उनका काम तभी कंप्लीट कर लो, फिर बाद में उनके साथ कोई अदर प्रोजेक्शंस को कंफ्यूज मत करो। अभी ये क्या रहेगा बताओ, ये विजिबल रहेगा कंप्लीटली, उधर उस साइड से देखूंगा तो मुझे ये जो है वर्टिकली विजिबल रहेगा दोनों, ठीक है ना। तो ये दोनों एज में क्या कर रहा हूँ, अभी वर्टिकली विजिबल दिखा रहा हूँ, ये भी विजिबल है, ये भी विजिबल है, और वो जो स्लॉट है उसका जो सेंटर लाइन है वो भी दिखाना पड़ेगा, तो इस स्लॉट का सेंटर लाइन दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरह से नीचे वाला स्लॉट कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस प्लेट को ऑब्जर्व करो, आप क्या है, इस प्लेट का रेडियस 48 दिया इधर, ये वर्टिकल प्लेट जो है ना, सामने से देखूंगा मैं तो ये कर्वेचर मुझे सामने से दिखेगा इस तरह से, ये वाला इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये कर्व है हमारा। कैसे पता चलेगा, क्योंकि देखो ये टोटल कितना है 64 है, 64 में से इसका रेडियस अगर निकाल दूंगा मैं तो ये कर्व का रेडियस कितना दिया है, देखो ये कर्व का सेंटर आएगा यहाँ पे, ठीक है। कितना रेडियस दिया है उसका 48, तो ये 48 अगर लेता हूँ मैं तो बचेगा कितना 16 mm बचेगा, तो ये 16 mm है, क्योंकि 64 में से 48 गया तो 16 बचता है। तो इस तरह से ये 16 mm इधर है और 16 mm इधर है, इस तरह से वो सिमेट्रिकल कर्व है, ठीक है। तो हमने इधर से 16 mm छोड़ दिया, अब इधर से 16 mm छोड़ के यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करो, वहाँ पे वहाँ तक का जो एज रहेगा हॉरिजॉन्टल वो फेयर रहेगा, ये 16 mm का एज फेयर रहेगा, तो उसको कंप्लीट करो 16 mm, तो ये 16 mm का एज फेयर हो गया। अब यहाँ से एक वर्टिकल लाइन प्रोजेक्ट करो, दैट विल बी अ प्रोजेक्शन लाइन। ये क्यों कर रहा हूँ मैं, अभी मैं सेंटर फाइंड कर रहा हूँ, यहाँ पे टच करेगा, ये सेंटर बन गया अभी किसका, ये 48 mm रेडियस के कर्वेचर का, ये वाले, ये जो मैंने दिखाया है ये वाला सेंटर, तो ये कितना है 48 mm रेडियस है, तो यहाँ से आप ये मेजर डिस्टेंस करो 48 ही आएगा, ये भी 48 आएगा। फिर ये कर्वेचर हाफ सेक्टर ड्रॉ करो विद द हेल्प ऑफ कंपास, taking this as center 48 mm as radius, draw the arc, that will be a sector, in this way
ये जो एल सेक्शन है अभी पूरा हो चुका है, एलिमेंट नंबर 1 अब पूरा हो चुका है, एलिमेंट 1 नंबर का जो राइट हैंड साइड व्यू वो पूरा हो चुका है। अब हम जाएंगे एलिमेंट नंबर 2 के ऊपर। एलिमेंट नंबर 2 को इधर से देखूंगा मैं तो क्या दिखेगा मुझे, ये बॉक्स दिखेगा। तो उसकी आउटलाइन तो पूरी विजिबल है, तो उस आउटलाइन को प्रोजेक्ट कर लो। तो ये हाइट तो हमें यहाँ पे मिल चुका है, अभी ये विड्थ यहाँ से प्रोजेक्ट करना है। तो विड्थ का ये जो लाइन है इसको प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ तक, तो इसको ऊपर ले लेंगे। तो इस ग्रीन लाइन को प्रोजेक्ट करो। तो इस ग्रीन लाइन को मैंने प्रोजेक्ट कर लिया यहाँ तक, फिर इसको वर्टिकली प्रोजेक्ट करो। और ये जो वर्टिकल एज रहेगा, ये वाला एज, ये फेयर है, अभी इसको फाइनल करो। सो आई विल मेक दिस फेयर। फिर क्या करेंगे, फिर ये टॉप एज फाइनल करेंगे। ये फ्रंट से आउटलाइन कंप्लीट हो गया। अब क्या क्या हिडन है देखो, ये जो कर्वेचर है यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये कर्वेचर का जो बॉटम एज है ये वाला, ये हमें सामने से नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये कर्वेचर इधर से देखूंगा, मैं इस साइड से देख रहा हूँ, तो ये जो एज है इधर से नहीं दिखेगा। तो ये एज मुझे प्रोजेक्ट करके यहाँ पे डैश लाइन में लेना पड़ेगा। इस तरह से उसको डैश लाइन से दिखा दिया, ठीक है। अब क्या बचा है, थर्ड एलिमेंट कौन है, रिब है। तो रिब को इधर से देखूंगा तो सिंपली ये लाइन दिखेगा मुझे, ठीक है ना। उस लाइन का प्रोजेक्शन कहाँ से मिलेगा, यहाँ से नीचे से मिल जाएगा ये वाला। तो या तो यहाँ से 12 mm मेजर करो, या तो इस प्रोजेक्शन को भेजो। सो आई विल सेंड दिस 12 mm प्रोजेक्शन टू दिस साइड, कैरी दैट वर्टिकली अपवर्ड। और उसे उस कहाँ तक है वो, ये टॉप सरफेस से लेके इस वाले टॉप सरफेस तक, उतने ही एरिया में उसको फाइनल करो। तो दिस इज योर रिब, 12 mm थिक रिब हो गया। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द राइट हैंड साइड व्यू। अभी इसमें डायमेंशनिंग दिखा दो, ये 48 दिखा दो, ये 16 mm दिखा दो, यस इसका रेडियस दिखा दो। सो डायमेंशनिंग में हम क्या करेंगे, इसका रेडियस दिखाएंगे 48 mm। तो ये रेडियस हो गया 48 mm, आर 48, राइट। एंड देन विल शो दिस डिस्टेंस, कहाँ पे सेंटर लोकेट हो रहा है, 16 mm पे लोकेट हो रहा है। तो ये डिस्टेंस 16 mm दिखा देता हूँ। So in this way, this is your right hand side view. Name the views, right hand side view. This is your front view and this one is your top view, right? So that is how we have completed this question. इसकी PDF आपको मिल जाती है ऐप में, आप देख सकते हो PDF को, ठीक है। उसको ऑब्जर्व कीजिए, ड्रॉ करते समय पे कोई डिफिकल्टी रहेगी, डायमेंशन अगर नहीं समझ रहे तो PDF से भी आप समझ सकते हो। So in the next lecture we'll see some more questions. See you in the next lecture. Take care. Good day. Bye bye.